स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन। तो हम रूट वर्ड्स को सीख रहे हैं। एक पूरी सीरीज मैंने आप लोगों के लिए शुरू की हुई है, जिसमें हर रोज एक वीडियो आपको मिलता है, जिसमें एक वर्ड से कितने सारे नए वर्ड्स बन सकते हैं, ये हम सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या नया आपको मिलने वाला है। इन सभी वर्ड्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बताइए फटाफट से। तो आप देखोगे बाईसाइकिल, बाईलिंगुअल, बाईएनुअल, बाई-मंथली, बाई-वीकली, बाई-एनुअल, बाइसेप्स, बाईफोकल, बाईपार्टीसन, बाइलेटरल, बाइफोकेट, बाईगैमी, बाइनोक्यूलर्स, बाइक्यूस्पिड, बाइप्लेन, बाइलेटरलिज्म एंड बाइवाल्व। तो बेसिकली टोटल 17 वर्ड्स यहां पर आपको दिखेंगे, जिसमें से आज मैं कुछ वर्ड्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम 10 मिनट में जितने वर्ड्स हो सकेंगे सीखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। सबको पता है बाईसाइकिल। हम बाई क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रूट वर्ड कह लो या सफिक्स कह लो। बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी वर्ड की शुरुआत में कुछ जोड़ते हो, जैसे कि साइकिल के पहले जोड़ा बाय, तो क्योंकि शुरुआत में जोड़ा है इसलिए हम इसको कहते हैं प्रीफिक्स। ये सभी लोग जानते हैं। कई बार शब्द के लास्ट में हम कुछ जोड़ते हैं, जैसे कि एक वर्ड लिखा था सक्सेस, और लास्ट में आपने इसमें जोड़ दिया फुल, तो बाद में जो हम जोड़ते हैं इसे हम कहते हैं सफिक्स, राइट। और जो रूट वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं बीच में मेन पार्ट होता है। जरूरी नहीं है कि वो मेन पार्ट बीच में ही आए। जैसे बाई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स भी है और रूट वर्ड भी है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। आज का रूट वर्ड है बाई। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मोनो का मतलब क्या होता है, तो मोनो का मतलब होता है वन या फिर सिंगल। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं रूट वर्ड बाय। तो जिस भी वर्ड में आपको बाय मिल जाए, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डबल या फिर दो से संबंधित होगा। देखते हैं कितने वर्ड्स बन सकते हैं और वो क्या है। जैसे कि बाईसाइकिल, तो हम इसको बाईसाइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो टायर्स होते हैं, एक ये और एक ये। वहीं अगर किसी भी साइकिल में 3 टायर्स हों तो उसे हम ट्राई साइकिल कहते हैं, जैसे कि रिक्शा। तो ये सब जानते हैं, इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड बाईलिंगुअल। तो बाय मतलब दो और लिंगुअल मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट, जो भी कंटेंट कोई दो लैंग्वेजेस में लिखा हुआ हो तो बाईलिंगुअल हो जाएगा। जैसे कि आई अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूं। देखो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए। अच्छा, एक और बात, यहां पर 15 स्टेटमेंट्स इंग्लिश में लिखे हैं और ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो ये पूरे पढ़ लेना, बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। खास तौर से मिया कल्पा मतलब मेरी गलती है, ठीक है। मैं वहां गलत था, मतलब उस जगह पे मेरी गलती थी, उस जगह पे मैं गलत था, तो मतलब दैट वाज रॉन्ग ऑफ मी। ये सारे के सारे फ्रेजेस जो यहां पर स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो अल्टीमेटली यहां पर रूट वर्ड्स के साथ साथ आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश का डेवलपमेंट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ पढ़ के भूल नहीं जाना है, रिवाइज करना है, उसको यूज में लाना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट बाईसेंटेनियल। अब बाईसेंटेनियल का क्या मतलब है, चेक करके देखते हैं। तो बाई मतलब दो, सेंट मतलब 100, परसेंट में क्या होता है, 100 ही होता है ना। तो ENN एक रूट वर्ड और आ गया। सेंट मतलब 100, ENN मतलब एनुअल या फिर ईयर। तो यहां पे क्या निकल के आया, 200 साल, 200 साल। अब यहां पे इसका क्या मतलब है, तो बाई सेंटेनियल का मतलब रिलेटिंग टू और मार्किंग 200 एनिवर्सरी। तो किसी की 100वीं एनिवर्सरी तो चलो सुना है ना, सिल्वर जुबली होती है, गोल्डन जुबली होती है। 200वीं एनिवर्सरी, 200 साल तक कौन जिंदा होता है भाई, कोई नहीं, व्यक्ति तो नहीं होता, लेकिन कई बार कुछ कंपनियां होती हैं, कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनका 200वां बर्थडे बनता है, एनिवर्सरी होती है। फिलहाल आपको ध्यान रखने की जरूरत क्यों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो क्यों है अभी क्लास के एंड में आपको पता चलेगा ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। द्विशतवार्षिक मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो हर 200 साल में एक बार हो। जैसे हर साल में एक बार होता है तो एनुअल होता है, 200 साल में एक बार हो मतलब बाईसेंटेनियल। ध्यान रखिएगा, द कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स बाईसेंटेनियल विद अ ग्रैंड परेड एंड फेस्टिविटीज। अब अगर बताओ इंडिया के बारे में, जब कभी 200 साल पूरे हो जाएंगे आजादी के, तब कैसे लिखोगे कि इंडिया ने अपना 200वां एनिवर्सरी जो है वो पूरी की, कैसे लिखोगे बताओ कमेंट करके, आप कैसे लिखोगे। अगला वर्ड है बाई एनुअल। तो बाई एनुअल का मतलब होता है बेसिकली अकरिंग ट्वाइस अ ईयर, मतलब हर साल में 2 बार। तो इसको छमाही भी कह सकते हो, अर्धवार्षिक भी कह सकते हो। बहुत ध्यान से,
जो वर्ड्स मैंने अभी लिखवाया था, बाइसेंटेनियल नोट कर लो, बाई एनुअल नोट कर लो, और क्यों नोट करना है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। द बाई एनुअल रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी जून एंड दिसंबर, साल में 2 बार पब्लिश होती है। अब जैसे एक वर्ड है बाई एनुअल, इसी तरीके से एक और वर्ड बनता है, बहुत ध्यान से देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लो, और उसके पीछे एक वजह है, बाई एनियल। ठीक है, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं, बाई एनियल। ये बेसिकली होता है एक ऐसा इवेंट जो हर 2 साल में एक बार हो। तो पहला इवेंट क्या था, 1 साल में 2 बार, जबकि ये क्या है, हर 2 साल में एक बार है। और दोनों में फर्क क्या था, यहां पर ANN था, यहां पर ENN है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो अकरिंग एवरी 2 ईयर्स, जो 2 साल में एक बार हो, द्विवार्षिक कहेंगे इसको भी। द कंपनी होल्ड्स अ बाइएनियल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस इंडस्ट्री ट्रेंड्स। बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, बाई एनुअल एंड बाई एनियल, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक ये था जिसमें BIANN था, और यहां पर BIENN है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी काम बाई मंथली हो रहा है या बाई वीकली हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इन दोनों के आंसर्स क्या होंगे। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि बाई मंथली एंड बाई वीकली का मतलब क्या है, हफ्ते में 2 बार या 2 हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार या 2 महीने में 1 बार। कमेंट करके बताना, ये PDF आपको मिल जाएगी, तो यहां से आप वैसे भी पढ़ ही लोगे। अगला है बाइसेप, तो ये मसल ग्रुप होता है हमारी बॉडी में, लेकिन इसे बाइसेप्स क्यों कहते हैं, बाइसेप्स इसलिए कहते हैं कि उसमें 2 सिरे होते हैं। ठीक है ना, 2 सिरे होते हैं, इज इट क्लियर, इसीलिए इसको बाइसेप्स कहते हैं, 2 सिर वाला पेशी, मतलब मांसपेशी, मसल। अगला वर्ड है बाइफोकल। फोकल किससे एसोसिएटेड है, फोकस से। तो जब किसी एक लेंस में 2 तरीके के फोकस दिए हुए हों, उसे बाइफोकल कहते हैं। जैसे कि इस तरीके के चश्मे आपने देखे होंगे, ये है 0 पावर का, ये नॉर्मल के लिए है, और ये स्पेशल लेंस है, यहां पर अलग से डिग्री के हिसाब से, पावर के हिसाब से लेंसेज हैं। इस तरह के चश्मे आपने अपने घर में दादी दादा के, नाना के, नानी के देखे होंगे। बुजुर्गों के जो चश्मे होते हैं वहां पे डबल लेंसेज कई बार होते हैं, एक नॉर्मल लेंस और एक पावर वाला लेंस, ध्यान रखिएगा। तो हैविंग लेंसेज विद 2 पार्ट्स, वन फॉर नियर विजन एंड द अदर फॉर डिस्टेंट विजन। क्लियर है, शी वोर बाइफोकल ग्लासेस टू हेल्प हर सी बोथ क्लोज एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से, इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। जितना यहां पढ़ाया जा रहा है, जितना मैं आपको यहां इंग्लिश में बता रहा हूं, ये लिमिटेड कंटेंट है, लेकिन ये लिमिटेड कंटेंट बहुत जरूरी है, तो आप इसे मिस नहीं करोगे। अगला है बाई पार्टीशन। क्या है बाई पार्टीशन, बहुत ध्यान से देखना, समझना। बाय, दूसरा है पार्टी। तो जब 2 पार्टी मिलकर के एक साथ आ जाएं, उसे बाई पार्टी कहते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, साइकिल वाले भाई साहब है और ये हाथ वाले भाई साहब है, दोनों मिलकर आके आ गए। ठीक है, तो सपोर्टेड बाय 2 पॉलिटिकल पार्टीज, यानी द्विदलीय, 2 पार्टीज। द न्यू लॉ रिसीव्ड बाईपार्टीसन सपोर्ट फ्रॉम बोथ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर है सभी को, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट हैं आपको मैं अभी थोड़ी सी देर में बता दूंगा। अगला वर्ड है बायलैटरल। तो बायलैटरल का बेसिकली मतलब होता है जब 2 पक्ष कहीं पर हो, जैसे इंडिया की अगर कॉन्फ्रेंस हुई दूसरे देश के साथ में, तो ये बायलैटरल समिट है, जहां पर दोनों देशों ने एक दूसरे से कुछ कमिटमेंट्स किए, एक दूसरे से कुछ प्रोमिसेस लिए, एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे से मदद ली, दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ किया। तो हैविंग और रिलेटिंग टू 2 साइड्स अफेक्टिंग बोथ साइड्स, द्विपक्षीय कहेंगे इसको। तो वो पार्टी था, 2 दल, ये 2 पक्ष हैं। ये पक्ष कोई भी हो सकता है, 2 देश हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 2 पार्टीज हो सकती हैं। The bilateral agreement between the 2 countries strengthened the trade relations. तो ये बहुत कॉमन टर्म है, आप लोग न्यूज में बहुत बारी देखते हो। अगला वर्ड है बाइफरकेट। तो बाइफरकेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब एक रास्ता चल के 2 जगहों में डिवाइड हो जाए, इसको हम कहते हैं बाइफरकेट। तो आप कह सकते हो डिवीजन, ठीक है, डिवीजन कह सकते हो, 2 भागों में बंटना, थ्रू डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस और पार्ट। जैसे कि द रिवर बाइफोकेट्स इनटू 2 स्मॉलर स्ट्रीम्स एट दिस पॉइंट, यहां पर नदी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसी के लिए एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं, एंड दैट वर्ड इज बेसिकली, देखो डिवीजन हो सकता है, ठीक है, एक और वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डाइकोटमी।
ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइकोटमी, पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। हर वो चीज यहां जो मैं बताऊंगा आपको वो सिर्फ उतनी होगी जो पेपर में आई है और आएगी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखते हैं, बाइगैमी। बाई मतलब दो, गैमी मतलब मैरिज। तो जब एक ही समय पर किसी व्यक्ति की दो बीवियां हो उसे कहते हैं बाइगैमी। तो एक समय पे दो शादियां, बाइगैमी। जैसे कि एनिमल मूवी जो आपने अभी देखी होगी, कुछ टाइम पहले रिलीज हुई थी, उसमें बॉबी देओल की एक ही समय पे दो बीवियां पहले से थी, फिर भी भाई साहब तीसरी शादी कर रहे थे, जब वो ये वाला एक्सप्रेशन करता है, याद आया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो द एक्ट ऑफ मैरिंग वन पर्सन वाइल स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर वन, एक ही समय पे दो शादियां। जैसे कि बाइगैमी इज इलीगल इन मेनी कंट्रीज एंड कैन रिजल्ट इन सीवियर पेनाल्टीज। तो मुझे लगता है यहां तक आपको सारे के सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे, सारे के सारे वर्ड्स रेलेवेंट हैं, कोई भी चीज फालतू की नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं पेपर में आता है। और क्या सच में आता है, अभी देखते हैं। बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स इसलिए कहते हैं, दूरबीन इसको हिंदी में कहते हैं, और बाइनोक्यूलर्स इसलिए क्योंकि देखो दो लेंस है, एक ये और एक ये। तो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विद द लेंस फॉर ईच आई, इसकी डेफिनेशन में आपको क्या ही बताऊं, शब्द सबको पता ही है, दूरबीन इसको हिंदी में कहते हैं। क्यों दूरबीन में बाइनोक्यूलर्स क्यों कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्योंकि यहां पर देखो दो लेंसेज हैं, एक ये और एक ये। तो ही यूज्ड बाइनोक्यूलर्स टू गेट अ क्लोजर लुक एट द बर्ड्स इन द स्काई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज बाइक्यूस्पिड। बाई मतलब दो, क्यूस्पिड बेसिकली कहते हैं जो दाढ़ होती है ना हमारी, उसे मोलर कहते हैं। दांत में कई सारे टाइप्स होते हैं, ये वाले जो नुकीले दांत होते हैं इसको हम कैनन कहते हैं, CANINE। दाढ़ को मोलर कहते हैं। और प्री मोलर जो होता है, दाढ़ से ठीक पहले के जो दो दांत एक जैसे होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये जो सेट होता है इसको हम कहते हैं बाइक्यूस्पिड। ठीक है, इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो मतलब अ टूथ विद टू cusps, स्पेशली अ ह्यूमन प्रीमोलर टूथ। तो प्रीमोलर कह लो जिसमें दो दांत होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद अगला वर्ड है बाईप्लेन। तो बाईप्लेन होता है बेसिकली एक प्लेन जिसमें दो पंखे होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको मोनोप्लेन बताया था, मोनोरेल बताया था, जिसमें एक ही ट्रैक था। मोनोप्लेन में एक ही पथ था, एक ही पंखा हुआ करता था। यहां पर दो विंग्स होते हैं। तो एन एरोप्लेन विद टू पेयर्स ऑफ विंग्स अबव वन अबव द अदर, जिसमें आगे से एक के ऊपर एक पंखा होता है, दो पंखे होते हैं, तो उसको हम बाईप्लेन कहते हैं। The vintage biplane performed impressive aerobatic maneuvers at the air show. Maneuvers मतलब पैंतरेबाजी, ठीक है, मनूवर मतलब पैंतरेबाजी। जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी को जो जेट एयर्स होते हैं वो बहुत सारे पैंतरे दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज बाइलैटरलिज्म। तो ये बाइलैटरल से ही कनेक्टेड है। बाइलैटरल मतलब दो पक्ष से रिलेटेड था, वो भी और ये भी। वो एडजेक्टिव फॉर्म था, ये नाउन फॉर्म है। ISM का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके की फिलॉसफी या एक तरीके का विश्वास या फिर बिलीफ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस बिटवीन टू सोवरेन स्टेट्स, द्विपक्षीयवाद, ध्यान रखिएगा। जैसे कि बाइलैटरलिज्म इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज। जैसे कि इंडिया और US के बीच में बाइलैटरलिज्म है ये। ठीक है, जब दो कंट्री मिल करके यानी एक साथ आ जाए, दो कंट्रीज मिल करके एक साथ आ जाए, दैट्स इट। लेटरल का मतलब होता है साइड और पार्ट, इज्म का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम। बस सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव बाईवाल्व। बाईवाल्व, तो वाल्व क्या होता है बेसिकली, जैसे आपके मोटरसाइकिल के टायर में, कार के टायर में वाल्व्स होते हैं, उसी तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हो शेल, इसको वाल्व कहते हैं। एक ये हो गया साइड, एक ये वाला साइड हो गया, दिस इज कॉल्ड बाईवाल्व्स। तो अ टाइप ऑफ मॉलस्क with a body enclosed in a hinged shell such as clams or oysters। ये आपने देखे होंगे, सीप में मोती जैसे बनता है, उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो bivalve shells were collected along the beach by the children। तो बच्चों ने क्या करा, bivalve shells जो है कलेक्ट करे। देखो कितने मजेदार वीडियोस थे, सॉरी कितने मजेदार वर्ड्स थे। अब क्या वाकई में ये वर्ड्स पेपर में आते हैं? अमन सर पढ़ा तो रहे हो आप, पेपर में आता है ये सब? चलो देखते हैं। पेपर में 2018 के CGL टीयर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 200वीं एनिवर्सरी, 200वीं एनिवर्सरी अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिसेंटियल,
बाइसेंटेनियल, क्वाड्रेनियल, बाइसेंटेनियल, या फिर क्विनियल, या फिर बाइमिलेनियल। देखो क्या क्या शब्द हैं, मैं क्या बताऊं आपसे, आपको सबूत चाहिए या मैं तो खैर दे ही रहा हूं प्रूफ, क्योंकि मैं तो यहां पर जब क्लास में आकर के कुछ भी पढ़ा रहा हूं, जो भी कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, हर एक चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका खाना खाना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये आपका खाना है एक तरीके का, ये कंटेंट जो है वो खाने की तरह काम करेगा बेसिकली, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बाइसेंटेनियल। कब पूछा है, 2018 के मेंस के एग्जामिनेशन में। तो अब क्वाड्रेनियल का क्या मतलब होगा, तो क्वाड का मतलब होता है 4। क्वाड का क्या मतलब होता है, 4, 4, यानी जो 400 साल में एक बार हो। आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि क्विनियल एंड बाइमिलेनियल, इन दोनों शब्दों के मीनिंग्स क्या हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके सब लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेजेस एक साथ फ्लुएंटली बोल सकता है, उसे हम क्या कहेंगे। 2019 में सीजीएल टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर वुड बी बाइलिंगुअल, जो मैंने अभी आपको कराया। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको मोनोलिंगुअल भी बताया था, यानी जिसको सिर्फ एक भाषा आती है। तो पिछली क्लास में हमने मोनोलिंगुअल देखा था। लिंग्विस्टिक इज द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन लैंग्वेजेस। ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि लेक्सिकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं सिर्फ इतना था या कुछ और भी था। एक पर्सन जो ओनली 2 लैंग्वेजेस, जो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस बोल सके, यह पूछा गया है CHSL 2019 के पेपर में। जबकि इसके पहले आपने क्या देखा था, यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था, कहां पर, CGL टियर 1 में। One who speaks 2 languages fluently, CGL 2019 Tier 1. A person who can speak only 2 languages, CHSL 2019, सेम साल, सेम ईयर। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ CHSL की पढ़ाई करनी है, आपको CGL की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको MTS की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको स्टेनोग्राफर, CPO, SI सबकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि SSC बहुत आलसी ऑर्गेनाइजेशन है। यहां के क्वेश्चन उठा करके CGL में डाल देगा, CGL के उठा के MTS में, MTS के उठा के IB वाले पेपर में, कहीं पे भी, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बाइलिंगुअल। जबकि लिंग्विस्टिक, देखो सेम ऑप्शन अभी आया था, मल्टीलिंगुअल क्या होगा और मोनोलिंगुअल क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया। मल्टी मतलब बहुत सारी, तो जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं वो मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सबको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये वीडियोस कितने इंपॉर्टेंट है आपको अंदाजा लग चुका होगा। रेगुलर रहो, ये पूरी सीरीज जितनी बार देख सकते हो देखो, तुम्हारा वोकैबुलरी का बेसिक जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तुम्हें इतनी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी कि तुम अंदाजा लगाना सीख जाओगे कि कहां से हम वर्ड्स को पिक कर सकते हैं। अगर हमें राइट मीनिंग नहीं पता है तो एटलीस्ट गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम राइट आंसर को पिक कर सकते हैं। तो अमन जायसवाल सर आपके लिए हमेशा हाजिर है इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में, वही जो पेपर से रेलेवेंट है। बस आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे इसका आंसर जरूर देना, दूसरा लाइक जरूर करना, और ये जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या इस सीरीज से आपको कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसके आगे के वर्ड्स देखेंगे। आज था मोनो, फिर हमने बाई किया, आज बाई था, इसके पहले मोनो किया। अगली क्लास में ट्राई, क्वाड, ऐसा कुछ करेंगे, कुछ नया ही आएगा और इंपॉर्टेंट ही आएगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।